मित्रों, ओम नमः शिवाय। गुरु राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 को होने वाला है, जिसमें देव गुरु अपनी नीच राशि मकर को छोड़ करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, अर्थात वो छठे भाव से सातवें भाव में आ जाएंगे। और गुरु का जो शुभ गोचर स्थान है चंद्रमा से 2, 5, 7, 9, 11 अर्थात सातवें स्थान में आकर के शुभ गोचर स्थान में आ जाएंगे। गुरु का सातवें में शुभ गोचर है, तो तीसरे स्थान से गुरु का जो यहाँ पे कोई ग्रह होता है तो इस गुरु के शुभ फल का जो भेद करता है तो वो भी कोई ग्रह रहने वाला नहीं है। इसलिए 12 राशियों के लिए जो गुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव होने वाला है, आपकी राशि सिंह राशि या सिंह लग्न पर सर्वोत्तम शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। इस शुभ प्रभाव का आपको बड़े ही तत्परता से लाभ ले लेना चाहिए। अब यदि लाभ कैसे लेंगे, क्या क्या लेंगे, तो सबसे उत्तम आपका स्वास्थ्य आदि अच्छा होगा, उत्तम आपकी सोच बनी रहेगी और उसके बाद से इस समय आमदनी खूब बढ़ेगी, पदोन्नति भी हो जाएगी, आय के बहुत सारे स्रोत बनेंगे, नए स्रोत भी बन सकते हैं पुराने स्रोतों के अलावा। और भाई बहनों से इस समय अच्छी बनेगी, पराक्रम बढ़ा रहेगा, संचार आप बातचीत करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी बनी रहेगी और बहुत अधिक आप मेहनत करने में समर्थ हो पाएंगे। पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है। यदि संतानोत्पत्ति योग्य उम्र है और आप प्रयास कर रहे हैं तो पुत्र उत्पत्ति कि ये उचित अवसर गुरु देने वाले हैं। बहुत बड़े निवेश करने चाहते हैं तो सबसे बड़ा निवेश होता है संतानोत्पत्ति। तो पुत्र अथवा पुत्री जो भी है तो ये जो है संतानोत्पत्ति करा देंगे, ने में पूरी तरह से आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार हैं। विवाह नहीं हुआ है तो स्त्री जाति का और पुरुष जातक यानी बालक और बालिका दोनों के लिए ये उचित अवसर लेकर के आए हुए हैं। इस समय में यदि आप प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी वार्ता सफल हो जाएगी, शादी तय हो जाएगी। यात्रा करते हैं, शुभ कार्यों से यात्रा आपकी होगी और वो उसमें आपको सुख भी प्राप्त होगा। व्यापारिक जो साझेदार हैं, पार्टनर हैं, उन सभी से आपकी इस समय अच्छे तालमेल होंगे और उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। पुत्र की प्राप्ति भी, पिता से भी इस समय आपको लाभ ही प्राप्त होगा। और दाम्पत्य जो है, यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य काफ़ी मधुर होगा, सुख की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, संचय भी कर पाएंगे क्योंकि आमदनी बहुत अधिक होगी। तो बहुत अधिक आमदनी होगी तो संचय भी हो सकता है, भूमि भवन वाहन आदि भी आप ले सकते हैं, उसमें ये गुरु सहयोग कर देंगे। मंगल की दृष्टि है ही, केतु स्वराशि का है तो केतु राहु रोड़ा अटकाएंगे, लेकिन यहाँ सूर्य चले जाएंगे 14 के बाद यहाँ आ जाते हैं और यहाँ भी चले जाएंगे तो सर्वसिद्धिदायक योग बन जाता है। तो उस समय सरकार आदि से जो भी आपके कार्य होंगे वो भी काफ़ी सफल हो पाएंगे। नए टेंडर वगैरह भरना चाहते हैं तो भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा और उस समय नए टेंडर आदि की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। चुनाव आदि में आप भाग ले रहे हैं तो विजय होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसके बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि भाग ले रहे हैं इस पीरियड में, चूँकि ये लंबा पीरियड है, 5 माह 8 दिन का है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम अंक पाने के अवसर हैं। उत्तम अंक पाएंगे, उसके बाद से नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो आमदनी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये भी अच्छी स्थिति दिख रही है। परेशानी क्या दिखेगी, तो परेशानी यही दिखेगी कि विदेश यदि जाना चाहते हैं तो विदेश जाने में ये गुरु आपका कहीं से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके अवसर नहीं है। और दूसरी स्थिति ये भी है कि शोध कार्य आदि करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सफलता गुरु दिला देंगे। केंद्र में है, बली है और ये दोनों ग्रह भी सफलता दिलाने के लिए सहयोगी हैं। धन ये भी देने को तत्पर हैं, तो धन भी आएगा और रिसर्च वर्क में भी सफलता प्राप्त हो जाएगी।
लॉटरी शेयर सट्टा आदि यदि आप खेलते हैं, जुआ आदि खेलते हैं, तो राहु का शुभ गोचर है ही और गुरु भी शुभ गोचर में है। तो मैं तो लॉटरी खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देता, फिर भी दो एक लोग पूछ ही लेते हैं। तो यदि जो पहले से खेल रहे हैं, जिनकी लत है, तो उनके लिए अच्छा अवसर है। यदि नए लोग हैं वो लॉटरी न लगाएं, यदि आपका अच्छा योग है तो भी। परंतु जो पहले से आदी हैं उनको कहाँ कौन रोक पाएगा, वो तो खेलते ही रहते हैं, हारते जीतते रहते हैं। तो इस समय वो जीतने का अवसर उनको ये गुरुदेव दिला देंगे। राहु काफ़ी अच्छी स्थिति में है, वो शुभ गोचर में है और गुरु भी यहाँ से शुभ गोचर में है, तो लॉटरी आदि जीत पाएंगे और यहाँ से भी खूब आमदनी हो सकती है। अब ये जो स्थिति बनी गई कहाँ से हम भूल ही गए, तो 6 अप्रैल से लेकर के 20 जून तक गुरु मार्गी होकर के यहाँ रहेंगे और जब गुरु बकरी होंगे तो ये और बलवान हो जाएंगे, तो और ताकत के साथ इनके शुभ फल होंगे क्योंकि ये केंद्र में ही रहेंगे। 14 सितंबर को पुनः ये बकरी होकर के मकर में चले आएंगे, तो इनका फल वही होगा जो मकर का 6वें भाव का होगा, तब ये शुभ फल नहीं रह जाएगा। तो 5 माह 8 दिन स्वर्णिम है, खूब लाभ लीजिए आप, जितना लाभ ले सकते हैं। सभी भावों के लिए अच्छा ही है। जो एकमात्र दिख रहा है जिसकी ये सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो ये द्वादश भाव की ये विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अन्य सभी भावों के लिए अच्छा है। और इस भाव की संघर्ष, तो यहाँ पे शनि स्वयं ही बलवान है और शुभ गोचर में है। कितना मज़ेदार है, शनि शुभ गोचर में, बुध शुक्र शुभ गोचर में, सूर्य इधर आके उच्च हो जाएंगे, यहाँ शुभ गोचर में, यहाँ शुभ गोचर में। तो मतलब इतने बड़े बड़े प्लैनेट अच्छे हों, जितने बड़े काम सोचे हो ना, सब इस पीरियड में कर जाइएगा। जब तक सूर्य यहाँ है तो इनका जप आदि अवश्य करते रहिएगा। अब यदि लाभ नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कोई परेशानी है, तो वो दशाओं का खेल है। आपकी मूल कुंडली क्या है, उसमें ग्रह कैसा है, कहाँ बैठा है, दशा अंतर नाश का क्या संबंध है, जो दशेश है वो किन से युक्त है, किन से दृष्ट है, ये सब भी महत्वपूर्ण है। षडबल में उसका क्या बल है, तो उसके लिए कुंडली आप दिखाएंगे तभी उसका उचित उत्तर हो पाएगा। वैसे एक लिख देंगे कमेंट बॉक्स में तो कोई जनरल उत्तर होगा, वो एकदम सटीक उत्तर नहीं हो पाएगा। अल्प फीस है, व्हाट्सएप पे आएँ और अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। शेष के लिए तो राशि फल है ही है। अब ये राशि से हुआ, लग्न यदि आपका सिंह है तो क्या होगा, तो लग्न सिंह है तो ये केंद्र में आना ही गुरु का उत्तम है, बलवान गुरु का होना ही उत्तम है। तो अब तक जो फल राशि से बताए गए वो सारे फल लागू कर लीजिए। अब दूसरा और जोड़ लीजिए, अष्टक वर्ग में जा करके अब देखना है कि गुरु के अष्टक वर्ग में गुरु को यहाँ पे कितना अंक प्राप्त है। यदि 4 से ऊपर अंक प्राप्त है, 5-6 प्राप्त है, तो ये गुरु का गोचर बहुत उत्तम हो गया। यदि 4 से कम अंक प्राप्त है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई, अशुभ गोचर कहा है, मतलब ये शुभ फल बहुत कम दे पाएंगे। और यदि सर्वाष्टक वर्ग में 28 से अधिक अंक प्राप्त है तो भी कहा जाएगा कि गुरु शुभ गोचर में रहेंगे, शुभ फल करेंगे। तो अब ये अष्टक वर्ग से भी 28 से ऊपर अंक यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ से भी शुभता आ गई और ये राशि से तो सब है ही है, तब तो और बल्ले बल्ले हो जाएगा। और यदि अष्टक वर्ग से थोड़ा सा अशुभ हैं और यहाँ से शुभ हैं, तो जो राशि से शुभता आई उसमें थोड़ी सी कमी कर लीजिए तो भी ये शुभ ही फल देते हुए नजर आएंगे। वैसे शास्त्रकारों ने तो यही कहा है कि चूँकि ये अपने सम राशि में तात्कालिक मैत्री भी इनकी बनी हुई है, तो अच्छे स्थान में यदि जा रहे हैं और शुभ स्थानों के स्वामी हैं, तो गुरु यहाँ पंचमेश होकर के हैं, मूल त्रिकोण राशि है, परम योग कारक ग्रह बन जाते हैं और केंद्र में या त्रिकोण स्थान में जा रहे हैं तो वे शुभ फल करेंगे यदि पाप ग्रहों से दृष्ट न हो तो बहुत अधिक अष्टक वर्ग आपको नहीं आता है तो भी आंख मूंद करके रहिए, सारे बड़े बड़े काम कर लीजिए और हर कार्यों में आपको अच्छी सफलता इसमें मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।